गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक इलेक्ट्रॉन की दो चीज़ें होती हैं, पोजीशन और मोमेंटम। तो जो पोजीशन और मोमेंटम है उन दोनों की प्रोडक्ट बराबर होती है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जो प्रोडक्ट है, मतलब पोजीशन को हम कहेंगे डेल्टा एक्स, मोमेंटम होगी डेल्टा पी, विच इज़ नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब एच भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो पाई भी क्या हो, ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इन दोनों की प्रोडक्ट है वो वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। यदि ये ज़्यादा चीज़ बड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है पोजीशन छोटी हो जाएगी। यदि पोजीशन ज़्यादा हम नापेंगे एक्यूरेटली तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा। यही कहा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कि हम एक इलेक्ट्रॉन की दो चीज़ें, दैट इज़ पोजीशन एंड मोमेंटम, किसी भी स्मॉल पार्टिकल की एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से नहीं नाप सकते। यदि हमने ऐसा करने की कोशिश की, किसी भी एक क्वांटिटी को हायर एक्यूरेसी से नापने की कोशिश की, तो अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब जिसके लिए हम श्योर हों। If an attempt is made to measure any one of these two quantities with higher accuracy, the other become less accurate, यानी कि डेल्टा एक्स नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आपको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है, लेस देन होता है या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो एग्जैक्ट आपका ये होगा डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एम डेल्टा वी क्या था, आपका मोमेंटम था। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आपको क्या दे देंगे, मास दे देंगे, वेलोसिटी दे देंगे, आपको कहेंगे पोजीशन निकालो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। आपको पोजीशन दे देंगे, मास दे देंगे, कहेंगे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालो। बेटा जैसे कि आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन थी, डी ब्रोगली इक्वेशन थी आपकी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी वाली, आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन थी। ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे लागू थी। इसी तरीके से आपकी ये जो इक्वेशन है दैट इज़ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही लागू है, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे लागू नहीं है। करके देखते हैं कि ये माइक्रो पे ही क्यों लागू है, मैक्रो पे क्यों नहीं है। एक डेरिवेशन से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्टिकल है जिसका मास है, फॉर ए पार्टिकल जिसका मास है 1 मिलीग्राम। मेरे से कहा इसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालिए। तो फार्मूला मेरा ये था, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसको मैं m को नीचे ले जाऊं तो ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब और m क्या होगा वो भी नीचे चला जाएगा। हमने क्या किया, h की वैल्यू पुट करी 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू में 3.14, और जो इसका मास है वो मैंने लिया 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम था, 1 मिलीग्राम को मैंने किस में बदल दिया, केजी में। तो केजी में बदलने का तरीका ये है, 10⁻⁻6 केजी के बराबर होता है 1 मिलीग्राम। तो मैं वैल्यू पुट करूँगी यहाँ पर 10⁻⁻6 केजी मैंने पुट कर दिया, क्योंकि ये भी मेरा केजी मीटर पर सेकंड में था, इसीलिए मैंने इसको केजी में बदला। सॉल्व किया, दोनों की जो प्रोडक्ट है वो इतनी आई 10⁻28 के बराबर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी इतनी कम आ रही है, -28 आ रही है, जिसको नापना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही एक चीज़ होती इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता तो उसके केस में हम देखते हैं यही फार्मूला लगता, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 केजी। आपका ये होता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप वैल्यू वही चीज़ पुट करके देखिए इसी फार्मूले में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम।
h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय में 4 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में m 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। आपने ये पुट कर दिया। इसको यदि मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरी वैल्यू नियरली इक्वल आती है 10⁻⁴। तो ये जो पोजीशन है और प्रोडक्ट की पोजीशन एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है 10⁻⁻4 है, जबकि इसमें था 10⁻⁻28। इसको नापना फिर भी आसान है। पोजीशन एंड वेलोसिटी हम इलेक्ट्रॉन की तो नाप सकते हैं, लेकिन एक बड़ी ऑब्जेक्ट लाइक एक बॉल की नहीं नाप सकते। तो हम ये कंक्लूड करते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डील विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये क्या था मेरा? माइक्रो यानी कि छोटा पार्टिकल, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे लागू है। और जो मेरा ये ऊपर था हमारा, ये था हमारा एक बॉल। इट डज़ नॉट डील विद दी बिग पार्टिकल्स लाइक ए बॉल। तो डी ब्रोगली इक्वेशन की तरह हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपका सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर ही लागू होता है, मैक्रो पे लागू नहीं होता। इसी में एक क्वेश्चन आता है बेटा, उसको और करते हैं। why electron cannot exist in the nucleus, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता भी है, रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस, सॉरी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेडियस हम मान के चलते हैं 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15, यानी कि ये इसकी क्या होगी? पोजीशन होगी। यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल गई आपको 10⁻⁻15 मीटर। अब आप इसके ऊपर वही लगाएंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू में m डेल्टा v नियरली इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी 10⁻⁻15 इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। वेलोसिटी आपने निकालनी है डेल्टा v इज नियरली इक्वल टू h/4 पाई। सॉल्व करिए आप इसको। डेल्टा v इज इक्वल टू h की वैल्यू है 6.6 इंटू 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू 3.14, और ये दोनों चीज़ें आपकी नीचे चली गई। 10⁻⁻15 इंटू में 9.11 इंटू 10⁻⁻31, ये आप सब की नीचे चली गई। तो जो इन सब को सॉल्व करने के बाद में जो मेरी वेलोसिटी आती है वो ये आती है 10⁻10, इसकी वेलोसिटी आ गई। तो आप खुद सोचिए कि क्या इतनी वेलोसिटी पॉसिबल हो सकती है। लाइट की सबसे हम ज़्यादा वेलोसिटी मानते हैं, तो क्या ये वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा है? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव velocity greater than the velocity of लाइट की वेलोसिटी से फालतू वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन दी न्यूक्लियस। फिर से देख लेते हैं एक बार इसको। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस को हमने माना 10⁻⁻15 के बराबर, यानी कि ये इसकी क्या होगी? पोजीशन होगी। यानी कि डेल्टा एक्स m डेल्टा v नियरली इक्वल टू h/4 पाई। और 10⁻⁻15 हमने पोजीशन की वैल्यू पुट कर दी, मास की वैल्यू पुट कर दी, वेलोसिटी हमने निकालनी है। वेलोसिटी जो आई है वो मेरी आई है 5.7 इंटू 10⁻10, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट तो फालतू कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम ये कंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन दी न्यूक्लियस। आप बेटा
हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे आज मैंने आपको 3 टॉपिक कराए हैं। एक तो मैंने बताया है कि वाई हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डील विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली। दूसरा, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तीसरा, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है। आपने ये तीनों टॉपिक याद करने हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कल मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस दूंगी। डी ब्रोगली इक्वेशन के सॉल्यूशंस मैं आपको भेज रही हूँ। मैंने 8-10 न्यूमेरिकल उसमें सॉल्व किए हैं, बाकी 3-4 न्यूमेरिकल बच जाते हैं, वो आप खुद करने की कोशिश करना और फिर भी ना आए तो डाउट अपनी अपनी पूछना, ठीक है। इसके बाद में हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी के बाद में हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा सेकेंड यूनिट का, दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। वो हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।